हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू 16 पर्सनालिटीज़ विद तरुण। आज हम बात करने वाले हैं इस दुनिया के रियल लाइफ मोनिका गेलर्स के बारे में। कुछ ऐसे लोग जिनके लिए ऑर्डर और सिस्टमैटिकली ही सब कुछ होता है। कहीं भी कुछ भी काम करना हो, कुछ भी सिचुएशन में हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो हमेशा सिर्फ सिस्टमैटिकली काम करना चाहते हैं। हर चीज़ टाइम पर, स्केड्यूल पर, और हर चीज़ उनके एक पर्टिकुलर प्लानिंग के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर आप खुद ऐसे हैं या आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस तरह की पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं, तो आपको सिर्फ ये करना है कि उनको बोलो पर्सनालिटी का टेस्ट लें। 16 पर्सनालिटीज़ की लिंक मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, और इस लिंक के हिसाब से और इस टेस्ट के हिसाब से अगर आपका कोड ISTJ या आपके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर का कोड ISTJ आता है, तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखो। एंड के अंदर मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कुछ ऐसी भी बताऊंगा जो आपने कहीं भी देखी और सुनी हुई ना होंगी। तो सबसे पहले ये ISTJ का मतलब क्या होता है। ISTJ का मतलब होता है I मतलब इंट्रोवर्टेड, S मतलब सेंसिंग, T मतलब थिंकिंग और J मतलब जजिंग। तो ये चारों चीज़ों का एक बहुत बड़ा मिश्रण इस पर्सनैलिटी टाइप में है। सबसे पहले इसके बारे में वीडियो क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये पर्सनालिटी टाइप जो है ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कॉमन पर्सनालिटी टाइप्स में से माना जाता है। अब ऐसा कोई सर्टिफाइड वे तो नहीं है, लेकिन एक तरीका बस यही है जानने का कि जिन लोगों ने भी अभी तक टेस्ट लिया है, अब दुनिया में तो करीब 150 करोड़ लोग तो इंडिया के अंदर ही है, ऐसे दुनिया भर में कितने सारे लोग हैं, उसमें से भी कुछ लाख लोगों ने ये टेस्ट लिया हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने भी ये टेस्ट लिया है उस पॉपुलेशन में से करीब 15% मतलब 15% ऐसे लोग हैं जो इस पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि ये जो 15% वाले जो लोग हैं ना, ऐसे ही 2-3 पर्सनालिटी टाइप्स और भी हैं जो कि मिला के करीब 50-55 के आसपास परसेंट होता है। उस परसेंट के अंदर 16 पर्सनालिटी में से सिर्फ 3-4 पर्सनालिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को डोमिनेट करती हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ पर्सनालिटी टाइप्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही अनकॉमन होते हैं, बहुत ही कम लोगों के पास में अवेलेबल होती हैं। कुछ पर्सनालिटी तो 1-2% पे टिकी हुई है। अब अगेन डिस्क्लेमर वही है कि जिन लोगों ने टेस्ट लिया है ये उनकी बात हो रही है, जिन्होंने टेस्ट नहीं लिया उनकी बात नहीं हो रही है। तो एनकरेज यही करना चाहिए कि जितने भी लोगों से हम मिलते हैं या इंटरेक्ट करते हैं उन्हें सबसे पहले बोलो, कोई परेशानी में है, कोई किसी चीज़ से गुजर रहा है, कोई परेशान हो रही है, उसको आप सबसे पहले बोलो कि भाई तू सबसे पहले अपना एक पर्सनालिटी टेस्ट ले ले, उसके बेसिस पे फिर बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नॉलेज भी मिल जाएगा, अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाएंगे, और हो सकता है किसी ना किसी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन हमारी किसी बातों में ही छुपा हो। तो ये जो पर्सनालिटी टाइप होती है ना, ये चलता है एटीट्यूड के साथ में, नहीं चलते हैं। ये जो ISTJ होते हैं ये लिटरली जो मोनिका गेलर का हमने कैरेक्टर देखा हुआ है फ्रेंड्स टीवी सीरीज़ में, ये वही कैरेक्टर होते हैं। इनको किसी और चीज़ से मतलब ही कुछ नहीं है। इनके लिए ऑर्गेनाइजेशन इज़ द की, सब कुछ उसके अराउंड ही चलता है, उसके आगे ना उसके पीछे चलेगा, ना उसके आगे कुछ चलेगा। ये होते हैं असली रूल फॉलोअर्स। रूल फॉलोअर्स मतलब अगर मान लो आप एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो और ट्रैफिक सिग्नल पे जैसे ही रेड लाइट होगा, ये बंदा सबसे पहले अपने ब्रेक लगा के आराम से रुक जाएगा। खुद तो रूल फॉलो कर ही रहा है, लेकिन अगर आसपास में भी कोई और ऐसा है पर्सन जो रेड लाइट को क्रॉस कर ले रहा है या निकल के जा रहा है या इससे आगे जाके खड़ा हो गया है, तो ये ऐसे घूरते हैं जैसे कि आपने इनके साथ में क्राइम कर दिया हो। और सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि जब ये इस तरह से घूरते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी, ये आपकी गाड़ी का नंबर भी नोट डाउन कर लेंगे और घर भी जाएंगे, घर जाकर उसके बारे में कंप्लेंट भी पूरी ड्राफ्ट कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा इनको अटेंशन पसंद नहीं है, ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए सिर्फ ड्राफ्ट करके छोड़ देते हैं, कभी आपकी कंप्लेंट पोस्ट नहीं करते हैं। इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो हाईली डिपेंडेबल होते हैं। और चूंकि ये हमारी पॉपुलेशन का करीब 12-15% के आसपास हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं, और इन लोगों को हम साइकोलॉजी की दुनिया में कहते हैं द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि ये ऐसे हैं जहाँ पर भी सोसाइटी तो चलती है ना ऐसे कि कुछ लोग सिस्टमैटिक होना चाहिए, कुछ लोग ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कुछ लोग आर्टिस्टिक होना चाहिए, कुछ लोग बोलने वाले होना चाहिए, कुछ लोग हमारे जैसे भी होना चाहिए जो किसी काम के ना हो, कुछ लोग आपके जैसे भी होना चाहिए कि जो सीख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या करना है लाइफ में। तो इस तरह से सोसाइटी इज़ अ मिक्स। जैसे हम लोग कहीं पे भी कुछ मिक्स आइसक्रीम और ये सब खाने जाते हैं तो उसमें कैसा होता है ना, हर फ्लेवर थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, तो वो है। तो ये जो पर्सनालिटी टाइप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिपेंडेबल पर्सनालिटी टाइप है, और इसके बिना हमारी सोसाइटी सर्वाइव भी नहीं कर सकती, सस्टेन करना तो दूर की बात है। तो इन लोगों का, ये जो ISTJ होते हैं, इन लोगों का सुपर पावर क्या होता है? इन लोगों का सुपर पावर होता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग।
तो इनको हर चीज़ में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ही दिखती है। तो उसके कारण क्या होता है, जब ये किसी भी सिचुएशन में होंगे ना, तो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि आप पहले से हर चीज़ को प्लान कर लो, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर लो, कि हर चीज़ को शेड्यूल कर लो। उससे क्या होता है, अगर आप सोच के देखो, अगर कोई भी सिचुएशन में आप अपने आप को लो, आप आईएसटीजे हो चाहे ना हो, अगर आप अपने आप को लो, अगर आपने किसी चीज़ के बारे में प्रॉपरली प्लानिंग करी हुई है, तो आपका उसका आउटकम जो होगा वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? 100% सक्सेसफुल होगा। यही कारण है कि आईएसटीजेस जो है वो सोसाइटी में मीडियम टू एवरेज और स्लाइटली अबव एवरेज भी सक्सेसफुल हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ पहले से प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग जो है उस स्ट्रेस को भी कम कर देती है जब आप एक्चुअल किसी सिचुएशन में होते हो, और हर चीज़ को प्रॉपरली सिस्टमैटिक हो जाता है। तो अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो यही वो बंदा या वो बंदी होगी जिसने पूरा ट्रिप प्लान किया होगा। और पूरा ट्रिप तो छोड़ो, अपनी आइटनरी तो प्लान कर ली, बाकी सबका भी हर चीज़ प्लान करके बैठा होगा कि ये ऐसा करना है, वो वैसा करना है। और ये पूरी सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल करते हैं क्योंकि इनको पहले से ही हर चीज़ प्लानिंग है। हाँ, अगर इन्होंने कुछ प्लान किया है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आपने कुछ नहीं किया है, तो बहुत बड़ा इनके लिए ट्रिगर हो जाता है। इनके अंदर वो जो आ जाता है ना, बिल्कुल कि कुछ समझ में ही नहीं आता है, और ये हर चीज़ में ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं फिर। अब देखो, जैसे होता है ना कि इन्होंने प्लान किया है कि एक चीज़ होगी, फिर दूसरी चीज़ होगी, फिर तीसरी चीज़ होगी, फिर चौथी चीज़ होगी, राइट? अब वो पहली चीज़ तो हो गई टाइम पे, लेकिन सेकंड चीज़ में शायद किसी कारण से वो प्लान को फॉलो नहीं कर पाए, वो स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर पाए। तो उसी कारण क्या होता है, बाकी जो उसके बाद की जो चीज़ें वो सब अफेक्ट हो जाती है, और इनके लिए वो पूरा प्लान है टॉस पे चला जाता है, और वो प्लान टॉस पे गया तो इनके लिए उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज़ है कि भाई मेरा प्लान बस फॉलो कर लो, मैं सब कुछ प्लान कर लूँगा, मैं सब कुछ पहले से प्री ऑर्गेनाइज कर लूँगा। लेकिन इनके लिए वो चीज़ बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग जो होते हैं ना, ये इनके दिमाग में ये एक फाइलिंग कैबिनेट होता है। फाइलिंग कैबिनेट मतलब जैसे वो नहीं होता कि एकदम हर चीज़ को कलर कोडेड करके रखा है, फाइल्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखा है, कोई भी एक कागज़ इधर से उधर नहीं होना चाहिए। कहीं भी कुछ भी हुआ तो मतलब इनको उस चीज़ को, जब तक कि उसको जो सही नहीं करेंगे तब तक इनको चैन नहीं मिलता है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। अब आप सोचो, आप एक वर्क प्लेस में हो, अगर आप किसी कहीं काम कर रहे हो और आपके बॉस हैं या आपके मैनेजर हैं या आपके, उनके लिए तो आप एक मतलब हीरा हो, बिल्कुल हीरा, मतलब लिटरली आप एक गोल्ड और डायमंड का एक कॉम्बिनेशन हो। क्यों? क्योंकि आप ही वो उस टाइप के लोग रहोगे, आईएसटीजेस जो होते हैं, जो काम पूरा करेंगे, काम अच्छा करेंगे और काम टाइम पे करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, कुछ लोग काम करते हैं लेकिन टाइम पे नहीं करते, कुछ लोग टाइम पे देते हैं तो काम की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। लेकिन ये लोग उस तरह के लोग होंगे जो काम पूरा भी करेंगे, अच्छे से भी करेंगे और टाइम पे भी करेंगे। तो यार, एक मैनेजर को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? वो मैनेजर तो मतलब बिल्कुल गंगा नहा चुका है। वो उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि वो किसी पर्सन से काम करवा रहा है। उसको लग रहा है कि वो इस पर्सन के हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि स्केड्यूल ही इनका इतना टाइट रहता है। ये कभी भी लेट नहीं होते ऑफिस के लिए, और अगर ये लेट हो भी जाते हैं तो खुद से ही इतने सारे जस्टिफिकेशन देने लग जाएंगे कि बॉस को लगता है कि यार इतना पंक्चुअल तो मैं खुद नहीं हूँ, मैं खुद 10 मिनट 15 मिनट लेट आता हूँ, तू तो अपने आराम से आ। लेकिन ये चिल नहीं कर सकते। दीज आर द पीपल हु कैन नॉट चिल एट ऑल। इनके अंदर वो बटन ही नहीं है चिलिंग वाला। अल्टीमेटली ये सिर्फ ये बहुत मेटिकुलस लोग होते हैं। मेटिकुलस, इनके घर भी जाओगे ना आप, तो इनके घर में आपको हमेशा हर चीज़ सिस्टमैटिक रहेगी। इवन अगर आपके घर में, इनके घर में, आपके नहीं, मतलब अगर आप हो आईएसटीजे तो आपके घर में, नहीं तो अदरवाइज़ इनके घर में कभी आपको इवन रिमोट भी कहीं दूसरी जगह नहीं दिखेगा। हर टाइम पे रिमोट, फाइल्स, घर का सामान, किचन ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज़ एकदम स्पिक एंड स्पैन। अब आप इमेजिन करो, जब तो फैमिली लाइफ में जब आप रहते हो तो हर चीज़ केओटिक होती है। स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो वो कितनी केओटिक चीज़ होती है कि आपने मतलब आपके बच्चे खेल भी रहे हैं, ड्राइंग भी कर रहे हैं, कभी किसी ने कुछ कर भी दिया, कुछ फैला दिया, कुछ ये, तो आप सोचो ये कितने स्ट्रेस में आते होंगे उस सिचुएशन में जब इनकी पूरी दुनिया ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिकली के आसपास होती है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में ये थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। लेकिन इनका तरीका रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं होता है कि मैं बता दूं कि मैं ऐसा एक्सप्रेस कर देते हैं, या वो नहीं कर पाते एक्सप्रेस, ना ये रोमांस को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जब आप एक्सप्रेस करना, मतलब वर्बली नहीं कर पाते, लेकिन ये अपनी सारी इमोशंस को, अगर ये लॉयल्टी को दिखाना होता है तो ये सिर्फ इतना करते हैं कि ये आपके लिए कुछ ना कुछ काम करने लग जाएंगे। तो लेट्स से अगर आपका पार्टनर या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अगर आईएसटीजे पर्सनालिटी टाइप के हैं, तो वो कभी आपको ये नहीं करेंगे कि चलो एक फ्लावर ला के दे दिया या कैंडल लाइट डिनर के लिए या कुछ सरप्राइज़ कर दिया, कुछ नहीं। वो सिर्फ ये करेंगे कि अगर आप घर में कुछ काम कर रहे हो तो आपके साथ में वो काम में हाथ बटाने लग जाएंगे। ये आपके काम के लोड को अपने ऊपर लेके कोशिश ये करेंगे कि आपका लोड कम हो जाए और आप फ्री हो जाओ।
कितनी अच्छी बात है। इस टाइप के पार्टनर्स जो होते हैं वो हाईली हाईली डिपेंडेबल होते हैं, हाईली हाईली डिटेल ओरिएंटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप्स में आते हैं। बहुत ही लॉयल, एक्सट्रीमली लॉयल, इनफैक्ट लॉयल टू अ फॉल्ट, बिकॉज ये खुद तो लॉयल होते हैं लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि सामने वाला भी उतना ही लॉयल रहे और सीरियस और रिलेशनशिप को उतना ही सीरियसली ले। अब आप सोचो, ऐसा पॉसिबल है क्या कि दो लोग कभी एक जैसे हो सकते हैं क्या? नहीं है ना। तो वो नहीं होता है तो वो इनको ट्रिगर करती है, वो चीज़ इनको परेशान करती है, अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि ये कभी भी कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं। कन्फ्रंट मतलब अगर आप दोनों काम कर रहे हो साथ में और सडनली एक आईएसटीजे को आपकी कोई बात सही नहीं लगी, लेट से आपने इनका स्केड्यूल तोड़ दिया, या लेट से कि ये टाइम पे नहीं आया, या आपने कुछ और काम को एकदम सब स्टैंडर्ड काम किया, तो ये आपको परेशान हो जाएंगे उस चीज़ को लेके कि ये आपने ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन ये आपको बोल नहीं पाएंगे, ये बोल ही नहीं सकते कि आपने ऐसा गलत किया, ऐसा गलत नहीं किया। अब अच्छा सोचो, अगर कोई इंसान अपने दिल में ही सब कुछ लेके बैठा हुआ है और दिल में ही सब सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है और वेंट आउट नहीं कर रहा है, ना प्रॉपर तरीके से ना इम्प्रॉपर तरीके से, तो उस इंसान के साथ में क्या होगा? एक ही चीज़ होगी, वो इंसान अंदर ही अंदर बिल्टअप हो जाएगा और एक दिन उसका जो पूरा गुस्सा है, पूरे इमोशन जो है वो एकदम आउटबर्स्ट होंगे। और ये जो आउटबर्स्ट होगा ये किसी भी सिचुएशन पे अच्छा नहीं होगा, ना उनके लिए ना उनके सामने वाले पर्सन के लिए। तो यही वो लोग होते हैं जो पूरे टाइम काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, सालों तक एक कंपनी में काम करते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बोलेंगे कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ। और इन लोगों ने इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस बना ली होती है अपने लिए कि कंपनी वाले घबरा जाते हैं कि भाई तू चला गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये वो लोग होते हैं जो जाने से पहले ही जा चुके होते हैं, तो इनको रोक के कोई मतलब नहीं है। इफ़ दे आर वांटिंग टू लीव इन अ वर्क प्लेस और अ रिलेशनशिप, लेट देम लीव, wish them well, and I think it's a blessing. While you have these people in your life, always consider them to be a blessing. इनका अच्छे से टेक केयर करो, अंडरस्टैंड कि इनकी दुनिया किस चीज़ के बारे में चलती है और आपको क्या छोटे मोटे एडजस्टमेंट ही तो करने हैं कि भाई थोड़ा सा स्केड्यूल कर लो, थोड़ा सा प्लानिंग कर लो, थोड़ा सा उसको प्लानिंग में हेल्प कर दो। आप इमेजिन करो, अगर आपने अपने पार्टनर को थोड़ा सा भी प्लानिंग में हेल्प कर दिया, या अपने फ्रेंड को, जो आपका हो सकता है आपके ग्रुप में कोई एक बंदा तो ऐसा होगा जिसको बहुत पसंद है प्लानिंग करना, आपने अगर अपने शब्द से सिर्फ प्लानिंग भी बोल दिया ना और उसको बोल दिया कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू प्लानिंग कर कंप्लीट और हम सब तेरी प्लानिंग को फॉलो करेंगे, वो पर्सन, दैट पर्सन विल गो मैड। मतलब उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं रिएक्ट कैसे करूं, क्योंकि उसके लिए यही सब कुछ सबसे बड़ा रिवॉर्ड। मतलब वैसा नहीं कि वो पर्सनैलिटी में बाकी चीज़ें नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी में बाकी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे डोमिनेंट पार्ट जो है ना वो है उसका प्लानिंग, डिटेल ओरिएंटेशन और हर चीज़ स्केड्यूल करके मेटिकुलस तरीके से प्रोसेस करना। तो इन्हीं आईएसटीजेस को एक बहुत बड़ा सलाम। इस टाइप के लोग हमारे वर्क प्लेस में, हमारी सोसाइटी में बहुत बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं और अगर ये नहीं होते, सस्टेन करना तो छोड़ो, हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते थे। तो आप सोचो कितनी बड़ी बात है कि एक आईएसटीजे के कारण ये सब कुछ हो रहा है। आगे भी मैं आईएसटीजेस के बारे में बहुत सारे डिटेल वीडियो बनाता रहूँगा। इसके अलावा आईएसटीजे के अलावा जो बाकी 15 पर्सनालिटी टाइप हैं उनके बारे में भी वीडियोस बन रहे हैं, धीरे धीरे कुकिंग हो रही है, आ रहे हैं आपके सामने। आपको बस ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि चैनल को लाइक करना है और अपने पूरे ग्रुप्स और फ्रेंड्स को शेयर करो ये चीज़। भाई नॉलेज विल सेट यू फ्री। ये समझना पड़ेगा हमें कि जब तक हमें नॉलेज ही नहीं है कि साइंटिफिकली किसके दिमाग में क्या चल रहा है, तब तक आप कैसे उस पर्सन को टैकल कर दोगे, कैसे किस पर्सन को हैंडल करोगे, स्पेशली वर्क प्लेस पे और स्पेशली रिलेशनशिप्स के अंदर। ये दोनों चीज़ों में बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर्सनैलिटी टाइप्स को समझो, अपनी नहीं बाकी सबकी भी। अपने आप से थोड़ी ना डील करना है, हमें तो सबसे डील करना है, तो हमें सारी पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे लोग राशि के बारे में पता करके रखते हैं कि किसकी क्या राशि, किसकी क्या राशि है, ये राशियों का ही एक बहुत साइंटिफिक तरीका का क्लासिफिकेशन है। अल्टीमेटली क्या है, डेटा है, डेटा के पैटर्न्स हैं और पैटर्न से ऑब्जर्वेशन है और ऑब्जर्वेशन से प्रिडिक्शन है। दुनिया यही है भाई, यही मदर नेचर है, यही सब कुछ है। आप बस सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इसी के साथ में मेरा जय हिंद।